स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। चलिए खबरें देखते हैं फटाफट अंदाज में। संयुक्त राष्ट्र संघ की 75वीं सालगिरह पर प्रधानमंत्री मोदी आज यूएन को संबोधित करेंगे। 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने जनरल असेंबली को संबोधित किया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लेह दौरे पर हैं, जहां उनके साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और आर्मी चीफ नरवणे भी मौजूद हैं। रक्षा मंत्री चीन से सटे हालातों का जायजा लेंगे, साथ ही 2 दिन के दौरे पर सीमा के सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करेंगे। रक्षा मंत्री के सामने पैरा कमांडोज ने शानदार प्रदर्शन किया है। पेंगोंग झील के पास पैरा कमांडोज ने युद्ध अभ्यास किया। पेंगोंग झील वही इलाका है जहां सबसे पहले भारत और चीन के सैनिक आमने सामने आए थे। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों के आतंकियों से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर किया है। इलाके में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि कोरोना संकट से पहले जितना घरेलू उड़ानों का संचालन होता था, उसका 55 से 60% तक उड़ानें दिवाली तक होने लगेंगी और वंदे भारत मिशन के तहत वापस लाए जा रहे हैं भारतीय। हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि वंदे भारत मिशन के तहत एयर फ्रांस एयरलाइन 18 जुलाई से 1 अगस्त के बीच दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु से पेरिस के लिए 28 उड़ानों का संचालन करेगी। अमेरिकी एयरलाइंस की 18 उड़ानें 17 से 31 जुलाई के बीच भारत आएंगी। दुनिया में कोरोना के 1,39,46,639 संक्रमित मामले हैं। 5,92,677 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। 50,76,221 कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। अमेरिका में कोरोना के 36,95,025 संक्रमित मामले हैं। 1,41,118 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। 18,74,274 मरीजों का इलाज चल रहा है। ब्राजील में 20,14,738 कोरोना संक्रमित केस हैं। 76,822 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं 5,71,141 कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। देश में 10,05,637 कोरोना संक्रमित मरीज हैं। 25,609 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में एक दिन में 8,641 नए मामले सामने आए हैं। 2,84,281 प्रदेश में कुल मामले हैं। 11,194 मरीजों की मौत हो चुकी है। राजधानी दिल्ली में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगता हुआ दिख रहा है। एक दिन में सामने आए 837 नए मामले, 18,645 कुल लोग संक्रमित हैं। यूपी में 43,441 कुल कोरोना संक्रमित केस हैं। 1,046 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। 15,720 कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। प्रदेश में 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 696 नए मामले, 3 की मौत। प्रदेश में करीब 24,000 कोरोना संक्रमित केस हैं। 5,495 मरीजों का इलाज चल रहा है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के सचिव कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद उनकी कोठी को सैनिटाइज करवाया गया। करनाल में कोरोना के 22 नए मामले सामने आए हैं। इनमें बैंक के कुछ कर्मचारी भी शामिल हैं। कुछ मामले ट्रैवल हिस्ट्री से जुड़े हैं तो कुछ केस कोरोना संक्रमितों के संपर्क के हैं। जिले में कोरोना का आंकड़ा 587 है। नूंह में 24 घंटे में 12 नए मामले सामने आए हैं। 11 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। नूंह में कोरोना के अब तक 379 मामले हैं, जिनमें से 109 एक्टिव मामले हैं। 266 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। 149 लोगों की रिपोर्ट आनी बाकी है। सोनीपत में जिले में एक दिन में सामने आए कोरोना के 28 नए मामले। जिले में 2,275 कुल कोरोना के संक्रमित केस हैं। कोरोना से अब तक 24 मरीजों की मौत हो चुकी है। सिरसा में कोरोना के 7 नए मामले सामने आए हैं। अब तक जिले में कुल 238 कोरोना के मामले हैं। 89 कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। फरीदाबाद में जिन क्षेत्रों में कोरोना के केस ज्यादा हैं, उन क्षेत्रों में एंटीजन डायग्नोस्टिक टेस्ट वैन भेजकर कोविड-19 के टेस्ट मुफ्त में किए जा रहे हैं, जिसका रिजल्ट मात्र आधे घंटे में सामने आ जाता है।
बल्लभगढ़ के वार्ड 3 और 4 के लिए सेक्टर 23 में सामुदायिक भवन में विशेष कैंप का आयोजन है। इसमें क्षेत्र के लोगों ने भारी संख्या में पहुंचकर अपने टेस्ट मुफ्त में करवाए। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, कृष्णपाल गुर्जर ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी है। कहा कि कोविड-19 जैसी महामारी में ये जनता के लिए सेवा भाव से काम कर रहे हैं। जींद में अब कोरोना सैंपल की रिपोर्ट के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जींद समेत 5 जिलों में टेस्टिंग लैब स्थापित करने के आदेश दिए गए हैं। कोरोना केस देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने प्लान तैयार किया। पलवल के जिला अस्पताल में बीमार नौनिहालों के लिए बनी नर्सरी नौनिहालों और परिजनों के लिए आफत बनी हुई है। लाखों खर्च होने के बावजूद भी गर्मी में नौनिहालों को सुविधा नहीं मिल पाती है, जिससे कि परिजन परेशान है। सिरसा में शादी समारोह में 50 से ज्यादा मेहमानों के शामिल होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला उपायुक्त ने अधिकारियों को हिदायत दी है। सभी मैरिज पैलेस और बैंकेट हॉल के मालिकों को कड़े निर्देश हैं। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने चंडीगढ़ में सहकारी चीनी मिल और शाहबाद के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की है। कहा कि सहकारी चीनी मिलों को घाटे से उभारने के लिए गुड़ और शक्कर का उत्पादन किया जाएगा। बनवारी लाल ने शाहबाद में स्थापित किए जा रहे एथेनॉल प्लांट की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो इस प्लांट को स्थापित करने के काम में तेजी लाएं, ताकि इस प्लांट को जल्द से जल्द चालू किया जा सके। बनवारी लाल ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि आने वाले पिराई सीजन में राज्य के सभी सहकारी चीनी मिलों को नवंबर से पहले सप्ताह में हर हालात में शुरू कर दिया जाएगा, ताकि किसानों की उपज की पिराई समय से शुरू हो जाए। नेताओं के बड़ौदा हल्के के दौरे को लेकर गोहाना के विधायक जगबीर मलिक ने कहा कि इससे पहले कोई भी मंत्री और विधायक बड़ौदा हल्के में नहीं आया। उपचुनाव के चलते अब नेता गांव-गांव जाकर झूठे वादे कर रहे हैं। जगबीर मलिक ने कहा कि बीजेपी और जेजेपी के नेताओं ने चुनाव के समय प्रदेश की जनता से वादे किए थे। मैनिफेस्टो भी जारी किया गया था, लेकिन आज तक दोनों पार्टी के नेताओं ने कोई भी वादा पूरा नहीं किया। सरकार से हर वर्ग दुखी है। बड़ौदा हल्के के गांव भैंसवाल कला पहुंचे पूर्व मंत्री ओपी धनखड़ ने कहा कि बड़ौदा हल्के में पहले कांग्रेस का उम्मीदवार रहा, जिसके चलते वहां पर विकास नहीं हुआ। बड़ौदा हल्का सरकार के साथ जाता है तो यहां विकास होगा। पूर्व मंत्री ओपी धनखड़ ने पंचायती राज के विकास कार्यों को लेकर कहा कि पिछले 5 साल की सरकार में सभी पंचायतों में 5,000 करोड़ रुपए दिए गए। अच्छा काम करने वाली पंचायतों को 1 लाख इनाम के तौर पर देने के प्रावधान है। जगबीर मलिक पर पलटवार करते हुए धनखड़ ने कहा कि उनकी पार्टी में लोग आएंगे तो उनको क्या कहेंगे। चुनाव एक अवसर होता है, ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने राजस्थान के हालात को लेकर हरियाणा सरकार पर निशाना साधा। अशोक तंवर ने कहा कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक होता तो उन्हें पार्टी नहीं छोड़नी पड़ती। अशोक तंवर ने कांग्रेस के कुछ नेताओं पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि उनके मामले में सभी महासचिवों ने उनका विरोध किया था। साथ ही तंवर ने कहा कि उनके मामले में मध्यस्थता नहीं हुई थी। इंद्री में जन सुनवाई कार्यक्रम में करनाल सांसद संजय भाटिया ने जनता की समस्याओं को सुना है। इस दौरान इंद्री विधायक रामकुमार कश्यप भी मौजूद रहे। लोगों ने 90 से ज्यादा समस्याएं बताई। राजस्थान में हो रही उठापटक के बीच बीजेपी सांसद संजय भाटिया ने कहा कि कांग्रेस को पहले अपना घर संभालना चाहिए। कांग्रेस में नेताओं के साथ भेदभाव किया जाता है। जो कि देश प्रेम करता है वो कांग्रेस से नहीं जोड़ता है। सांसद ने कहा कि योग्य व्यक्ति कांग्रेस को छोड़ रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री जो भी घोषणा करते हैं उसे पूरा करते हैं। बीजेपी में एक छोटे से परिवार का आदमी भी देश के उच्च पद को पा सकता है। बीजेपी साधारण कार्यकर्ताओं की पार्टी है। यूथ कांग्रेस संगठन को मजबूत करने को लेकर बैठकों का दौर जारी है। यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सचिन कुंडू ने इसको लेकर इंडिया न्यूज हरियाणा को जानकारी दी। यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि युवाओं को जोड़ने के साथ साथ संगठन की मजबूती के लिए कवायद शुरू कर दी गई है। कांग्रेस हर मुद्दे को लेकर लोगों के बीच जा रही है।
हरियाणा सरकार ने 50% या इससे ज्यादा की शारीरिक दिव्यांगता और दोनों आंखों से ना देख पाने वाले नियमित कॉन्ट्रैक्ट डेली वेजेस वाले कर्मचारियों को काम करने में स्वीकृति पत्र प्रदान किया है। नरवाना नगर परिषद की चेयरपर्सन सुनीता चोपड़ा की नियुक्ति की अधिसूचना जारी हुई। चेयरपर्सन के प्रतिनिधि सुदेश चोपड़ा कई पार्षदों के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल से उनके आवास पर मिले और आभार जताया। भिवानी में हटाए गए पीटीआई टीचर्स का धरना लगातार जारी है। 18 जुलाई को सर्वखाप महापंचायत में फैसला लिया जाएगा। टीचर्स का कहना है कि जिस दिन से हटाया गया है उसी तारीख से बहाली की जानी चाहिए। पीटीआई टीचर्स ने दो टूक शब्दों में कहा कि वो ना तो कोई परीक्षा देंगे और ना ही किसी तरह का इंटरव्यू देंगे, क्योंकि नौकरी में भर्तियों के दौरान परीक्षा और इंटरव्यू एक ही बार होता है। पलवल में हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ और शारीरिक शिक्षक संघर्ष समिति के संयोजन में नौकरी बहाली की मांग को लेकर पीटीआई टीचर्स का क्रमिक अनशन 32वें दिन जारी रहा। जल्द रणनीति तैयार होगी। पीटीआई टीचर्स ने कहा कि सरकार पीटीआई के आंदोलन को लगातार नजरअंदाज कर गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रही है। पीटीआई परिवारों के भविष्य को अंधकार में धकेलने का काम कोर्टादेशों का पालन करने का भी ढोंग हो रहा है। महेंद्रगढ़ में बस स्टैंड के सामने भवन निर्माण ऑल ट्रेड यूनियन और मजदूरों का अनिश्चितकालीन धरना जारी है। मजदूरों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया, सरकार का पुतला फूंका। मजदूरों ने कहा कि अभी तक किसी कर्मचारी और अधिकारी ने भवन निर्माण के साथियों की कोई सुधन तक नहीं ली है। अगर सरकार और कर्मचारियों का इसी तरीके का रवैया चलता रहा तो मजदूर भूख हड़ताल करेंगे। रतिया में पेपर रद्द करवाने की मांग को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन किया है। छात्रों ने आरोप लगाया है कि उनकी जिंदगी से सरकार खिलवाड़ कर रही है। सिर्फ खाना पूर्ति के लिए ऑनलाइन स्टडी का दिखावा हो रहा है। कुरुक्षेत्र के पर्यावरण को स्वच्छ बनाने को लेकर विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि शहर में साइकिलिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। विधायक ने कहा कि इसके तहत पैंडल बियॉन्ड की पहल पर गलियारा बना है। विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि साइकिलिंग गलियारे में सुबह 5 बजे से 7 बजे और शाम 6 बजे से 8 बजे तक साइकिल सवार लोगों को ही जाने की इजाजत होगी। पलवल में तेज बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। बारिश खरीफ की फसलों के लिए फायदेमंद साबित होगी। किसानों ने धान की रोपाई शुरू कर दी है। बारिश से फसलों को फायदा होगा। झज्जर में बारिश होने से लोगों को गर्मी से निजात मिली है, लेकिन सिर्फ 10 मिनट में शहर जलमग्न हो गया। पानी की निकासी के पुख्ता इंतजाम न होने की वजह से प्रशासन के दावों की पोल खुली। झज्जर का पुराना बस अड्डा बारिश के पानी से जलमग्न हो चुका है। कुछ समय पहले ही यहां पब्लिक पार्किंग बनाई गई थी, लेकिन अब यहां कूड़े का ढेर लग गया है, जिससे कि मच्छर का लार्वा भी पनपता है। कैथल में मानसून से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। सीडीएम ने कहा कि डीसी के आदेश मुताबिक हर जगह तैयारियां कर ली गई हैं। हर गांव में एक जनरेटर भेज दिया गया है। जलभराव होने पर पानी निकाल दिया जाएगा। मानसून के मद्देनजर झज्जर के सामान्य अस्पताल में सफाई करवाई जा रही है। सैनिटाइजिंग का काम भी करवाया जा रहा है। अस्पताल के प्रांगण में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है। सीएमओ ने बताया कि डेंगू और मलेरिया के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। शहर की कॉलोनियों में टीमों को भेजा जाता है। कहीं पर जल भराव है तो वहां पर दवा डाली जाती है ताकि मच्छर का लार्वा ना पनपे। पलवल में कोरोना संकट के बीच सब्जियों के दाम 3 गुना बढ़ा दिए गए हैं। टमाटर, आलू और हरी सब्जियों के दाम में बढ़ोतरी हुई है। टमाटर 60 से 70 रुपए किलो तो आलू 30 से 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचा जा रहा है। प्याज भी लोगों की आंखों से आंसू निकाल रही है। इसकी वजह है पलवल की सब्जी मंडी में सूनापन दिखाई देना। सब्जी विक्रेता परेशान है। बारिश और बढ़ते डीजल के दाम की वजह से ये स्थिति बनी हुई है। गुरुग्राम में सदर बाजार की दुकानें सील करने के मामले में बीजेपी विधायक सुधीर सिंगला का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि 50,000 के जुर्माने को लेकर कारोबारियों को राहत दी गई है। विधायक सिंगला ने कहा कि जुर्माना राशि 50,000 रुपए से घटाकर 2,000 रुपए कर दी गई है। उन्होंने कहा कि निगम के अधिकारियों से इसको लेकर बात की गई है। कोरोना संकट के बीच 50,000 रुपए देना संभव नहीं है। रेवाड़ी में अब फास्ट फूड और चिकन कॉर्नर देर रात तक खोलने वालों की खैर नहीं है। जिला प्रशासन के आदेश के खिलाफ
देर रात तक फास्ट फूड और चिकन कॉर्नर की दुकानें खोलने वालों पर कार्रवाई होगी। देर रात तक चिकन कॉर्नर खोलने को लेकर 6 दुकानदारों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। शहर में जिला प्रशासन की ओर से रेस्टोरेंट, होटल समेत तमाम कारोबारियों को आदेश जारी किए गए। कुरुक्षेत्र में कोविड नियमावली का उल्लंघन देखने को मिला है। सेक्टर 7 के फिटनेस फर्स्ट जिम में रेड की गई। जिम में 17 लड़के वर्कआउट करते हुए पाए गए। करनाल की 16 साल के पैरा एथलीट कर्णजोत का जेवलिन थ्रो में खेलो इंडिया टीम में चयन हुआ है, जिसमें कर्णजोत ने पूरे प्रदेश और देश का नाम रोशन किया। साल 2024 में पेरिस में होने वाली प्रतियोगिता में कर्णजोत का चयन हुआ था, जिसके बाद अब कर्णजोत 4 साल तक स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के गुजरात के कैंप में तैयारी करेंगे। साथ ही तैयारी के लिए केंद्र सरकार कर्णजोत को 50,000 रुपए प्रति महीने आर्थिक सहायता देगी। हिसार के अग्रोहा धाम में अग्रोहा विकास ट्रस्ट की बैठक हुई। इसमें अग्रोहा धाम के विकास कार्यों पर विचार हुआ। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बजरंग गर्ग और प्रदेश सरकार से उन्होंने अपील की है। सोनीपत में दोस्ती की एक नई मिसाल पेश हुई है। 2 छात्राओं के सीबीएसई 10वीं परीक्षा के रिजल्ट में बराबर अंक आए हैं। दोनों सहेलियों ने जिले में टॉप किया है। प्रदेश में दूसरे और तीसरे स्थान पर रही है। ये पहली बार नहीं हुआ है। दोनों छात्रों की माने तो दोनों इकट्ठे ही रहती हैं। 8वीं क्लास में भी दोनों ने बराबर अंक हासिल किए थे। दोनों सहेलियों में खुशी है। दोनों ही सिविल सर्विसेज में जाना चाहती हैं। सिरसा के चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी के प्रांगण में पौधारोपण अभियान चलाया गया। यूनिवर्सिटी के वीसी सहित क्षेत्र के गणमान्य लोग ये मौजूद रहे। वीसी सभी से पौधारोपण करने की अपील भी उन्होंने की। फरीदाबाद के सेक्टर 14 में सामाजिक संस्था ने एक अनोखी पहल की है। सावन महीने में फलदार और छायादार वृक्ष लगाए जाते हैं, लेकिन इन महिलाओं ने एक हर्बल पार्क विकसित करने की प्लानिंग की है। ऐसा विश्व में पहली बार हुआ है जब एक साथ 7 क्लोन कटड़े और पहले से क्लोन किए गए झोटे से रीक्लोन करके कटड़ा तैयार किया गया है। ये सभी 8 कटड़े मौजूद झोटों की फोटोकॉपी हैं। फिलहाल इनकी उम्र 3 से 4 महीने की होगी। हांसी में पुलिस ने एटीएम कार्ड की क्लोनिंग कर हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र में ठगी करने वाले युवकों को गिरफ्तार किया। आरोपी युवक अब तक लाखों रुपए की ठगी कर चुका है। डीएसपी ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी। राम सिंह कॉलोनी का युवक लोगों से एटीएम के जरिए ठगी करने की वारदातों में शामिल हो सकता है, जिसके बाद पूछताछ में आरोपी ने ठगी की बात भी कबूल की। कैथल के कसान गांव में एक मकान की छत गिर गई, जिसके मलबे में परिवार के 4 लोग दब गए। हादसे में 12 साल की बच्ची की मौत हो गई। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। टोहाना की सदर पुलिस की टीम ने घर में घुसकर छुरी से वार कर हजारों रुपए के उड़ाने आरोप में भुना के डिब्बी निवासी को काबू किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल हथियार को भी बरामद किया। रोहतक में गिछी समझाना रोड पर ड्रेन में एक युवक का शव मिला, जिसकी चोट मारकर हत्या की गई थी। परिजनों ने मौके पर पहुंचकर युवक की शिनाख्त की है। मामले में पुलिस को भी सूचित किया गया। अभी तक हत्या के कारणों का खुलासा नहीं है, लेकिन परिजनों ने गांव के ही रहने वाले कई युवकों पर हत्या का आरोप लगाया है। सिरसा में पुलिस ने गांव नाथूसरी कलाब में हुए दोहरे हत्याकांड का सिर्फ 48 घंटे में पर्दाफाश करते हुए मुख्य आरोपी और एक महिला सहित 4 आरोपियों को काबू किया है। कैथल में पुलिस ने पिछले 2 महीने में गुम हुए 17 मोबाइलों को ढूंढ रहा है। उनके मालिकों को सौंपा गया, जिनकी कीमत लगभग 2 लाख बताई जा रही है। कैथल एसपी ने कहा कि बुलेट से पटाखे बजाने वाले लोगों के खिलाफ हमने अभियान चला रखा है। पटाखे से प्रदूषण होता है। इसके अलावा अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। हाई प्रोफाइल गैंगरेप मामले को लेकर महिला आयोग की सदस्य नम्रता गौड़ करनाल पहुंची। महिला आयोग ने महिला थाना इंचार्ज और डीएसपी से मामले की जानकारी ली।
दरअसल प्रताप पब्लिक स्कूल के मालिक और तहसीलदार पर स्कूल टीचर ने गैंग रेप समेत सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। महिला टीचर ने स्कूल मालिक पर ब्लैकमेलिंग का भी आरोप लगाया है। दोनों मामलों की 2 एसआईटी अलग अलग जांच कर रही है। सोनीपत के खरखौदा थाना क्षेत्र में मनोज नाम के शख्स की हत्या मामले में गांव के ही 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि तीनों की किसी बात को लेकर मनोज के साथ लड़ाई हो गई थी। रंजिश के चलते तीनों आरोपियों ने शख्स को पहले शराब पिलाई और फिर पानी में डुबोकर उसको मौत के घाट उतार दिया। थाना प्रभारी विजेंद्र सिंह ने बताया कि 8 जुलाई को शख्स की हत्या की गई थी। फतेहाबाद पुलिस ने भूना इलाके में बीते दिनों मार्बल व्यापारी की शोरूम में घुसकर व्यापारी को गोली मारने के मामले में तीसरे आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी संदीप हिसार के बुढ़ाना गांव का रहने वाला। एसपी ने बताया कि आरोपी ने अपने 5 साथियों के साथ मिलकर भूना इलाके में मार्बल शोरूम में घुसकर व्यापारी को गोली मारी थी। इसके बाद व्यापारी बुरी तरीके से जख्मी हो गया था। भिवानी जिला के बवानीखेड़ा में एक महिला ने चलती ट्रेन के सामने कूदकर खुदकुशी कर ली। मृतक महिला बवानीखेड़ा क्षेत्र के बाहर की बताई जा रही है। वहीं जीआरपी के मुताबिक महिला की पहचान नहीं हो सकी है। पहचान के लिए महिला के कपड़े और सामान के बारे में पुलिस जानकारी ले रही है। भिवानी पुलिस ने हत्या के करीब 8 साल पुराने मामले का पर्दाफाश किया। जगराम गांव में एक जला हुआ शव पुलिस ने बरामद किया था। हत्या के मामले में पुलिस ने नारनौल से आरोपी की गिरफ्तारी की। थाना प्रभारी श्री भगवान के मुताबिक आरोपी ने 2 दिसंबर 2012 की रात को अपने बेटे और कुछ साथियों के साथ मिलकर अपने ही दोस्त गजराज का गला दबाकर हत्या कर दी थी। इसके बाद शव पर पेट्रोल छिड़ककर जलाकर सड़क पर फेंक दिया था। चरखी दादरी पुलिस ने बाढ़ा हल्के के जेवली गांव में छापेमारी कर नकली शराब का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में नकली शराब बनाने का सामान, नामी कंपनियों के लेबल और खाली बोतलें बरामद की। नकली शराब फैक्ट्री एक मुर्गी फार्म हाउस में चलाई जा रही थी। पुलिस ने मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 भागने में कामयाब रहे हैं। मुर्गी फार्म हाउस के मालिक समेत कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। करनाल के रेड क्रॉस दफ्तर में सांप मिलने से हड़कंप मचा। सांप को देखते ही दफ्तर में काम करने वाले कर्मचारियों के पसीने छूटे। इसके बाद सांप को पकड़ने के लिए टीम को बुलाया गया। फतेहाबाद के भज्जू इलाके में चोरों ने एक साथ 5 दुकानों के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। लाखों रुपए की चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद है। सीसीटीवी में 2 चोर लोहे की रॉड से दुकान का ताला तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। दुकान के अंदर कुछ सामान चुराते हुए पाए गए हैं। पुलिस का कहना है किसी के आधार पर चेकिंग हो रही है। वहीं रोहतक के चिड़ी गांव में सरपंच बालकृष्ण को अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर गोली मार दी। जख्मी हालत में सरपंच को रोहतक पीजीआई लाया गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। चरखी दादरी पुलिस ने देह व्यापार मामले में एक महिला और उसके ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। पुलिस को रावल्दी बाईपास पर रिद्धि सिद्धि नामक होटल पर देह व्यापार की सूचना मिली थी और मामले की सूचना पर पुलिस ने फर्जी ग्राहक बनकर एक शख्स को भेजा, जिसके इशारे पर पुलिस ने रेड की तो होटल में 2 महिलाओं समेत 5 लोगों की गिरफ्तारी हो पाई।